मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो तुम टेबल के ऊपर? क्या कर रहे हो? नीबू भी डांस कर रहा था, कैमरा ऑन आती रुक गया। नीबू को डांस अच्छा लगता है? कैसे डांस करता है? नीबू का फेवरेट गाना कौन सा है? झुमका झुमका और नहीं पता। आई नहीं। आई नहीं। हाँ और मुझे गंगनम स्टाइल कैसे करता है? दिखाओ तो। उपा गंगनम स्टाइल उप 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 कैसे करता है? वो लगाना हाँ वो लगाना। लगाओ ना, लो अब गाना लगा, पहले करके दिखाओ। उपा गंगनम स्टाइल उप उप उप। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 11:30। अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आज लेट शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली ना मौसम ऐसा है ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। पहले अंगद ऑफिस गया, फिर नीव नीचे खेलने गया, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, चलो व्लॉग शुरू करूँ ना करूँ, क्योंकि ना मौसम का बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट रहता है आपके मूड पे, है कि नहीं। अभी का आप मौसम देखोगे ना, एकदम ड्राई हो गया सब कुछ, हवा चल रही है, सब कुछ एकदम ड्राई ड्राई सा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आपको ना एक मेरे घर का चेंज दिखाती हूँ जो बहुत समय से मुझे करना था और फाइनली मैंने वो कर दिया। अभी आपको देख के लग रहा होगा ये क्या चेंज किया है शोना, सारे कपड़े फेंके हुए हैं। पर कपड़ों पे ध्यान मत दीजिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि क्या चेंज किया है। तो ये वाला पूरा कॉर्नर आप देख रहे हो, ये जो पूरा शेल्फ है, ये नीव को फाइनली मिल चुका है। तो नीव का प्रमोशन हो गया है कि नीव के पास भी वार्डरोब में एक सेक्शन है। इतने टाइम तक आपको पता है मैं ड्रॉर्स में ही उसके कपड़े रखती थी, पर अब टाइम आ चुका है क्योंकि कपड़े ना सारे बड़े बड़े से हो गए। आप देखो मतलब अगर 10 कपड़े भी रख दूँ ना तो ड्रॉर जो है भर जाता है। देखो कितने मोटे मोटे कपड़े हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ से मेरे जितने भी साड़ी थी वो सबको को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और ये वाला सेक्शन नीव को दिया है। ऊपर उसके हैंगर्स हैं, पर ऑफ कोर्स ये ऐसे नहीं रहने वाला। अभी तो देखो मैंने लिटरली बस फेंका है, ऐसा लग रहा है कपड़े। कुछ कपड़े इसमें है, नए हैं जो उसने पहने नहीं है वो इसमें रखा है। पर मुझे इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं इसके लिए बास्केट ऑर्गेनाइजर सब कुछ मंगवाऊंगी और इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2026 शुरू होते ही नीव को वो सारी चीजें मिल गई जो उसको जरूरत थी। पहले मैंने झूला हटाया बैल्कनी से, तो उसका डेन एरिया बड़ा हो गया, तो खेलने के लिए अच्छा हो गया। और अब यही एक चीज बची थी कि उसको अपना भी एक सेक्शन मिल जाए वार्डरोब में, वो भी मिल गया फाइनली। देखिए पर 2 साल 4 महीने का नीव है, इतने टाइम तक 28 महीने तक देखिए मैंने वो 3 ड्रॉर में ही नीव के कपड़े रखे थे। थोड़ा सा लाइक 7-8 हैंगर मैंने अंगद के वार्डरोब के एक सेक्शन में रखा था नीव के, जो बाहर के टी शर्ट जीन्स वगैरह थे। बाकी सारे कपड़े और सारी जरूरत की चीजें उसकी उस 3 ड्रॉर में ही फिट हो रही थी। इतना टाइम निकल भी गया, पर अब तो ऑफकोर्स बड़े कपड़े हो गए तो जगह चाहिए, तो खाली कर दिया। और अंगद मुझे चिढ़ा रहा था, अभी अगर मैं बोलूं मेरे लिए अपना वार्डरोब का एक सेक्शन खाली करो तो क्या करोगी? पर बच्चे के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, उसको तो जगह चाहिए। बेसिकली वो रूम का वो पूरा वार्डरोब उसको मिल जाएगा। थोड़ा और बड़ा होगा तो ऑफकोर्स स्कूल जाएगा तो और भी चीजें रखनी होगी, तो मैं पूरा ही वो खाली करूंगी अभी, पर एक सेक्शन में चल जाएगा। कौन है? मैं कौन? नीवू आ गया। नीवू को ना हम लोग बहुत टाइम से बनाना नहीं दे रहे थे। अभी इसको कल एक खिलाया और कल ही इसको हल्का हल्का सा जुकाम तो नहीं आया पर नोज ब्लॉक हो गया था ना नीवू। कल मम्मा कैसे दवाई डाली थी नोज में? फिर नीवू क्या कर रहा था? रो रहा था ना। घर को क्लीन करने के लिए हम लोग कितने सारे अलग अलग चीजें खरीदते हैं ना। वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए अलग स्क्रबर लेते हैं, बाथरूम क्लीन करने के लिए अलग से कुछ स्क्रबर लेते हैं, विंडोज क्लीन करने के लिए कुछ और लेंगे, गाड़ी को क्लीन करने के लिए कुछ और लेंगे। और ये सब जो है प्रोडक्ट्स ना, इसको हमें बहुत मेहनत लगा के यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक ही डिवाइस है जो काम आता है इसको यूज करने में, वो है हमारा खुद का हाथ। तो हाथ से घसते रहते हैं तभी वॉश बेसिन चमकता है, बाथरूम चमकता है, और फिर भी सही से क्लीन नहीं हो पाता। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, आप भी थक चुके हैं खुद के हाथों से घस घस के सफाई कर करके, तो अगारो ने आपकी सुन ली और ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट अगारो लेकर के आया है जहां पे अब आपकी मेहनत बिल्कुल कम होने वाली है। दिखाती हूँ। ये है अगारो का रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। ये 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। पैक में देखिए क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे एक मेन यूनिट जो आता है यहाँ पे ऑन ऑफ बटन के साथ में। उसके बाद मिलता है हमें टेलीस्कोपिक रॉड, एक बिग ब्रश, एक फाइबर ब्रश, एक इमिटेशन वूल ब्रश, एक स्पॉन्ज ब्रश, एक क्लॉथ ब्रश और एक टिप ब्रश और स्मॉल ब्रश। साथ ही साथ में हमें मिलता है एक ब्रश हेड होल्डर और एक यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको इसमें अटैचमेंट यूज करना है। इंस्टॉलेशन देखिए बहुत इजी है। इन दोनों रॉड्स को आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। उसके बाद जो मेन यूनिट है उसे भी इसमें आपको अटैच कर देना है, इस तरीके से रोटेट करने के बाद।
तो ब्रश को फिट करने से पहले सबसे पहले हमें ब्रश हेड होल्डर को अटैच कर लेना है मेन यूनिट से। उसके बाद जो भी ब्रश आपको यूज़ करना हो आप इजीली इसके ऊपर देखिए पेस्ट कर सकते हो, रिमूव भी बहुत ही इजीली हो जाता है ये। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वॉश बेसिन है, काफ़ी गंदा है, देखिए इसको हम क्लीन करेंगे। तो मैं जो अटैचमेंट यूज़ कर रही हूँ वो है स्मॉल ब्रश। जो भी क्लीनिंग एजेंट आप यूज़ करते हो क्लीन करने के लिए वॉश बेसिन को वो यूज़ करिए। हल्के हाथों से बस आपको इस मशीन को रोटेट करना है, आपके हाथों में बिल्कुल जोर नहीं आने वाला। और आप रिजल्ट देखिए, तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। मिनटों में आराम से ये वॉश बेसिन कैसा नया सा हो गया है देखिए। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग आप अटैचमेंट यूज़ करो। जैसे कि अगर आपको विंडोज़ क्लीन करने हैं, ग्लास क्लीन करने हैं, तो आप यहाँ पे क्लॉथ ब्रश यूज़ कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी क्लीन करना हो तो आप स्पॉन्ज ब्रश यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि आपको कॉर्नर्स अगर क्लीन करने हो किसी भी चीज़ के, देखिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टिप ब्रश, और उसकी मदद से ईजिली आप यहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह को क्लीन कर सकते हो। इस इमिटेशन वुल ब्रश की मदद से आप अपने फर्नीचर को बहुत ही ईजिली पॉलिश कर सकते हो। बस मिनटों में ही आपका फर्नीचर बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। और जितने भी ब्रश दिए गए हैं ना, सभी को आप इजीली रनिंग वाटर के अंडर में वॉश भी कर सकते हो। और चार्ज करने के लिए केबल साथ में आता ही है, चार्जिंग लगाते ही देखिए यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है। तो अगर आपको भी लेना है ये प्रोडक्ट तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कल ना मैं अपना इस क्रॉकरी यूनिट को क्लीन कर रही थी और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि ये 2 सेट मेरे पास पड़े हुए हैं जिसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। ये दोनों ना शादी में गिफ्ट में आए थे, रिसेप्शन के टाइम पे किसी ने गिफ्ट में दिया था। तो ये वाला तो मैंने फिर भी इनिशियल ईयर्स में मुझे याद आता है कि मैंने यूज़ किया है, ये तो बिल्कुल ही नहीं किया। और इस घर में शिफ्ट होने के बाद तो दोनों ही बिल्कुल ही यूज़ ही नहीं हुआ, यहीं पर अंदर रखा रहता है, क्या फ़ायदा। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला मैं अपनी कुक को दे दूँगी, ये वाला नैनी को गिफ्ट कर दूँगी। तो क्या वो लोग यूज तो करेंगे, अच्छा खासा कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिस भी चीज को आपने पिछले 1-1.5 साल में यूज नहीं किया है उसकी पूरी संभावना है आप उसको आगे भी यूज नहीं करोगे। तो उसको ना बिल्कुल अपने घर से निकाल दीजिए, आप आगे पास ऑन कर दीजिए। अच्छी कंडीशन में है हेल्पर्स को दीजिए, सिक्योरिटी को दीजिए। अच्छी कंडीशन में नहीं है एकदम से बेफिक्र होकर उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर लगता है किसी के काम नहीं आएगा, ऐसी चीजें हैं जो हेल्पर्स के काम भी नहीं आने वाला, क्या करेंगे वही लेकर के, तो वो आप गूंज फाउंडेशन में, ऐसे बहुत फाउंडेशन है जहां पे आप जाकर के डोनेट कर सकते हो, वो आगे काम में आएगा उन लोगों के। जैसे कि मैंने इस दिवाली इतनी सारी चीजें हेल्पर्स को दिया, उसके बाद भी मैंने रजाई, एक्स्ट्रा चद्दर, 5-6 चद्दर, 2 तकिए, कितने सारे नीफ के कपड़े, अंगत के कपड़े, मेरे कपड़े मैंने गूंज में जाकर के दे दिए। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी कि मेरे गाड़ी में अभी भी एक पोटली पड़ी है जहां पे मैंने फिर से अभी कुछ दिन पहले कुछ कपड़े निकाल करके रखे हैं जो मुझे गूंज में जाकर के दे देना है। तो मैं ऐसे घर को ना खाली करती रहती हूँ। इससे क्या होता है पता है, इससे नई चीजें आने का जगह बनता है। अब नई चीजों का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोल रही 2 तकिया आपने डोनेट किया 2 खरीद लिया। नई चीजें मतलब नई अपॉर्चुनिटीज, नई माइंडसेट, एक आपके लाइफ में नयापन, नए लोग, नई आइडियाज, वो तभी आएगा जब आपका फिजिकल स्पेस अच्छा है। देखिए नई चीजें कब अट्रैक्ट होंगी, जब फिजिकल स्पेस अच्छा है, मेंटल स्पेस हेल्दी है, आपका इमोशनल जो हेल्थ है वो भी अच्छा है। ये सब हेल्थ को अच्छा होना पड़ेगा, तभी नई चीजें लाइफ में आपकी आती है। यहाँ भी क्लटर है, यहाँ भी क्लटर है, घर में भी क्लटर है, और आप चाहते हो कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, पैसे आ जाए, मुझे लोग प्यार करे, मेरा लाइफ अच्छा हो जाए, मैं खुश रहूं, मुझे अच्छा नींद आए, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए। कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो फिजिकल स्पेस को ठीक करना स्टार्ट करना है। वास्तु का लोग बहुत सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, साउथ ईस्ट ऐसा है, भाई वो तो बाद में आप देखो, पहले साफ सुथरा तो कर लो। कोई भी डायरेक्शन है वो साफ तो कर लो। कोई भी कोना घर का गंदा होगा तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत कचरा रखा है तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपको रेस्टलेसनेस फील होगा, आपको एंजाइटी होगी, आप सही से सोच नहीं पाओगे। नॉर्थ में करोगे तो आप अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। ईस्ट में करोगे तो बाहर से एसोसिएशन खराब होना है, बाहरी लोगों के साथ अगर कोई बिजनेस में हो तो बिजनेस नहीं आएगा, हेल्थ खराब होगा, हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ेंगे। साउथ ईस्ट में होगा तो घर की वुमेन का हेल्थ खराब होगा, फ्लो ऑफ इनकम में प्रॉब्लम होगी। आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में करोगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ में। स्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में मैं बोल रही हूँ, चाहे इनकम की बात करें, बिजनेस की बात करें, फैमिली की बात करें, लव लाइफ की बात करें। अगर आप ये काम करोगे नॉर्थ वेस्ट साइड में तो आपको बैंकिंग से सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, नेबर से प्रॉब्लम अट्रैक्ट करोगे आप, तो आपको बहुत जल्दी इविल आई का भी इशू हो जाएगा। तो हर एक कोना सही रखना है। अगर आपने ब्रह्म स्थान, घर के सेंटर में सीढ़ी है, वहां नीचे रखते हो तो सारा ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ऐसे हर एक कोना ही पकड़ लो, आप कहीं नहीं रख सकते हो आप कचरा, आपको साफ रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर से अनवांटेड चीजों को निकालते रहना है बिना मोह किए। लोग क्या सोचते हैं, अरे ये मैंने 2-3 साल पहले 700 रुपए का दिया था,
यूज भी कम किया, मैं ये कैसे सामने वाले को दे दूं? आप 700 रुपए को सोच रहे हो, पर जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आप पैसों में नहीं तोल पाओगे। तो ये जो होर्ड करने का जो एक बिहेवियर पैटर्न है ना, क्योंकि देखिए हम इंडियन फैमिली जो है ना हमारी, क्या हम अभाव से बड़े हुए, नहीं, हमारे दादा परदादा से तो नहीं कि बहुत था हमारे पास, तो जो अभाव से ये फैमिलीज आगे बढ़ी है ना, या किसी ने फाइनेंशियल क्रंच देख लिया हो, या किसी का फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा रहा हो जहाँ चीजें कम थी, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा होर्ड करने में बिलीव करते हैं। ये मैंने लिया था, ये मैं तब तक यूज करती रहूंगी तो ये फट ना जाए। उनको आप बोलोगे कि नहीं भाई 1 साल यूज कर लिया, आप किसी आगे किसी को दे दो, तुम कुछ नया ले लो या कम सामान रखो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि उनके पास सामान भरा हुआ रहना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जबकि पता है जितना ज्यादा कम सामान रखोगे आप, उतना आप अच्छे से इसको मेंटेन कर पाओगे, और जब मन करेगा नया कुछ ले भी पाओगे, तो नयापन से खुशी भी मिलती है आपको। तो मैं टाइम टू टाइम ना बिना मोह रखे, आपको पता है अभी 5 या 6 दिन पहले मेरे पास एक विस्कर था। विस्कर कैसा था? इलेक्ट्रिक विस्कर था, जिसमें कि आप पूरा प्रॉपर दूध से फ्रॉथ बना सकते हो। वो मैंने अभी दे दिया, मेरी जो आती है ना कचरा उठाने वाली, तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये चाहिए, तो उसने बोला हाँ मैं इसमें दूध फेंटूंगी। अब जो भी वो करेंगे वो आगे किसी को बेच दे, तो मैंने उनको वो दे दिया। होगा वो कि 3-4 हजार का, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे वो काम में नहीं आ रहा है, मुझे पता है, तो मैंने वो सामने पास ऑन कर दिया। उससे मुंह रख के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। या चलो ना उसको जाके बाहर बेचते हैं तो 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए के लिए अपना समय बिगाड़ोगे, उस 1 घंटे में जो आप बिगाड़ोगे समय, आप और पैसे नहीं कमा लोगे, है ना? तो समय को भी देखिए कि आप इन चीजों पे समय कितना वेस्ट करते हो, उसको अरेंज करते हो, उसको फिर से रखते हो, ये करते हो, उतने में कुछ और कर लो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपको मिनिमलिज्म वाला लाइफस्टाइल फॉलो करना है, मैं नहीं सपोर्ट करती उसको, मुझे भैया चीजें अच्छी लगती है ना। पर मैं बस इतना बोल रही हूँ कि कोई चीज अगर आपको 4 चाहिए, आपके पास 5 है, ठीक है, 7, 8, 9 है, तो फिर उसको आपको, और आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है स्पेस की, तो आगे फॉरवर्ड करिए। क्या बोलते हैं भैंस को नींबू? बफेलो। बफेलो। और गाय को क्या बोलते हैं? काऊ। काव। और बैल को? ऑक्स। नींबू अपना फेवरेट एक्टिविटी करेगा, अच्छे से बैठ के करना है। ये बहुत, मैंने आपको दिखाया था ना पिछले व्लॉग में, ये मस्त टाइम पास है नींबू के लिए। आउट ऑफ ऑल द कलरिंग एक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है इसको, क्योंकि इसमें डायनासोर निकलता है। नींबू तुमको अच्छा लगता है ये एक्टिविटी? देखिए कितना अच्छे से पकड़ता है ये। अंगद लेफ्टी है, अंगद के पापा भी लेफ्टी है, तो हम लोग सोचते थे नीव लेफ्टी होगा या राइटी होगा, पता नहीं। अभी तो फिलहाल राइट हैंड से करता है, तो लेट्स सी आगे पता चलेगा कि लेफ्टी है कि राइटी है। मुझे लग रहा है राइटी है, आपको क्या लगता है बताइए। अरे वाह नीबू, ये कौन सा डायनासोर है? ट्राइसेराटॉप्स। और ये वाला? ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस फेवरेट है। नीबू का तो खाना हो गया, नहाना हो गया, बारी है मेरी खाना खाने की। तो मेरा ये फेवरेट सैलेड है, इसमें टमाटर, प्याज, ग्रीन चिली, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर में डालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज बना है एक्चुअली मिक्स वेज की सब्जी और दाल। गुड इवनिंग। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सब लोग सो के हम लोग उठे। आज मैं भी सो गई थी। एक्चुअली एक मूवी लगाया था, मूवी बहुत छोटी सी थी, 1 घंटा 20 मिनट की थी, हॉरर मूवी थी। वो देखने के बाद में मैं भी सो गई। फिर नींव उठा और उठते देरी बोल रहा है, जिद कर रहा है नीचे जाना, मतलब आंख खुली है, मम्मा मुझे नीचे जाना है, मेरे फ्रेंड्स के पास जाना है। कुछ सपना वगैरह देखा होगा, पता नहीं क्या। मैंने कहा हाँ भाई उठ, पहले थोड़ा सा कुछ खा ले पी ले, रेडी हो जा। नहीं मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। फटाफट में वो नीचे ही गया है, पता नहीं क्या सपना देख रहा था।
तो खैर वो गया, फिर अंगद को फोन किया तो कह रहा निकल रहा हूँ 5-10 मिनट में आता हूँ। और मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ, एक्चुअली मैं गई थी चाय बनाने के लिए, पर फिर मैंने कहा छोड़ो अंगद आएगा तो साथ में पीते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ काम ना होता बहुत आसान है पर मुझे बहुत भारी लगता है, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता ना, शायद इसलिए भारी लगता है, पता नहीं क्यों टालती रहती हूँ। जैसे कि मुझे ब्लाउज बनवाने देने में ना बहुत आलस आता है, मतलब मुझे टेलर के पास जाने में इतना आलस आता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप देखते हो मेजोरिटी चीजें मैं इसीलिए ऑनलाइन लेती हूँ या फिर मैं मार्केट का ही लेती हूँ, मतलब रेडीमेड ही लेती हूँ। मुझे बनवाना पसंद नहीं आता, पर साड़ी का ब्लाउज तो बनवाना ही है। तो जाना है राजकोट देवर की शादी में, तो एक साड़ी का ब्लाउज बनवाना है। अब कितना लेट करेंगे, फेब में शादी में जाना है, अब देखिए जैन खत्म होने को आएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो सोच रही हूँ आज जाऊं या कल जाऊं, मतलब फिर देखिए ना आज भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, फिर सोच रही हूँ कल चली जाऊं कि आज ही शाम को चली जाऊं। तो उसका ब्लाउज बनने देना है, पता नहीं क्यों मुझे ये क्यों इतना भारी और बोरिंग, पता नहीं मुझे नहीं मजा आता है जाकर के ब्लाउज बनने को देने के लिए। तो मैं हर बारी टालती हूँ। बहन की शादी में भी जब बहुत सारे ब्लाउज बनवाने थे, इतना बोर लगा ना, क्योंकि क्या एक बार बनाने दोगे आप, फिर ट्रायल करोगे, जब वो देंगी तो लेट करेंगे, फॉलो अप करो, फिर आप वापस लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, फिर जाओ, फिर रिफिटिंग कराओ, फिर वापस लो। ये जो काम है ना, ये मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं देता है। कैसा डायमंड था, ऐसा किसके पास था? ऐसा हार्ट हार्ट है ना, वो तो डायमंड नहीं है। वो डायमंड कैसे बनता है पापा, डायमंड बता दो। ऐसे डायमंड बनता है। और हार्ट बताओ। ऐसे ऊपर का फिंगर है उसको ऐसे मोड़ देना। नींबू बनाओ हार्ट। ऐसे होता है। ये वो खेली करके आया, पापा को बता रहा है। कोई तो बच्ची कुछ लेके आई थी खिलौना, कितना पसीना हुआ है इसको, देखो भाग भाग के। उछल कूद करता है हाँ, बहुत। ये देखिए अंगद ने क्या मंगवाया है। अंगद ने कैनवस मंगाया है, क्योंकि अभी अंगद को मन कर रहा है कि कुछ इस बार पेंट किया जाए, है ना। और पेंट करके हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा स्प्लैश ऑफ कलर आएगा। तो ग्रीन, ब्लू, वाइट, ठीक है अंगद, इन तीनों में से तुमको जो भी कलर या साथ में सारे यूज करने हो। ग्रीन बीइंग माय फेवरेट, मैं ग्रीन चूज करूंगा। तुम्हारा ग्रीन फेवरेट है? हाँ, ब्लैक था ना, वन ऑफ द फेवरेट है। अच्छा, तो ग्रीन भी है एक्चुअली, ब्लू भी है, और ग्रीन आई थिंक सो इस वॉल में इस कॉम्बिनेशन हाईलाइट होगा। हाँ, कुछ यहाँ पे एक हाईलाइट होगा, जहाँ पे हमने ये रखा है ना वहां पे रख देंगे। तो हाँ, पहले मैं इसको रुकी डायनासोर बुक देती हूँ। नहीं, वो डायनासोर वाला बुक यहीं पे है बेटा। ये देखो यहाँ पे है, ये रहा, ये है ना। हाँ, यहीं पे था, अंदर था थोड़ा सा नींबू। महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीपदा पद्मनीलया पद्माक्षी पदवत्रका शिवानुजा पुस्तकभृत ज्ञान मुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातक नाशिनी। ये वाला पॉपिट करो। कितने देर से हम लोग खेल रहे हैं पता है। यहाँ पे देखिए अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। आई थिंक सो 7 या 7:30 बज गया ना नींबू। और नींबू भूत बन के बैठा है, दिखाना फेस अपना। अरे बाप रे, इतना डरावना। नींबू डरावना को डरावना बोलता है। नींबू डरावना बोलो। दवानी। अभी हम लोग क्या खेल रहे हैं, हम पॉपिट खेल रहे हैं। सबको पॉपिट करना है नींबू को। ये वाला फिनिश कर दिया नींबू ने, ये फिनिश कर दिया, अब ये वाला फिनिश करेगा। बच गए हैं 7:45। अब तक तो हम लोग खेल रहे थे, अब नींबू को लेके नीचे जा रहे हैं। साथ में डिनर भी करवा देंगे, मैं अंगद नींबू हम सब लोग जा रहे हैं। नीचे आते ही नींबू को उसके दोस्त लोग मिल गए। आज हम लेट आए थोड़ा, फिर भी काफी बच्चे खेल रहे हैं, वो अच्छी बात है। यहाँ पे देख लीजिए, चालू आते ही सैंड एरिया में पूरा गंदा होके जाएगा अब ये, है ना। देखो कितना दीदी घूम रही है जोर जोर से।
बज रहे हैं 8:30, हम लोग नीचे से आ गए। नींबू का डिनर वहीं पे हो गया है। अब अंगद और नींबू यहाँ पे अपना खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो तुम लोग? ये सब सीधा जवाब, ये सब। हाँ, सारे फ्रेंड हो गए। सारे फ्रेंड्स friend हो हो गए हैं। गए। हाँ, ये सारे फ्रेंड्स हैं नींबू के। देखो, सारे सुपर हीरो। फाइटिंग नो। नो फाइटिंग, No fighting. ओनली फ्रेंडशिप। यस, वेरी गुड। फाइटिंग। फाइटिंग। कौन विनर बनेगा? ये कर दिया। कौन है वो? आई एम आयरन मैन विनर है। जब तक ये लोग खेल रहे हैं, मीनवाइल मैं बना लूंगी डिनर, और हम लोग भी, मैं और अंगद भी खा लेंगे। अभी ना रिसेंटली मैं डीमार्ट गई थी। डीमार्ट से ये 3 स्पैचुला लेकर के आई हूँ। 90 रुपीज़ का 3 मिला है। और मुझे ना बेसिकली ऐसा ही चाहिए था, जिसका ये वाला जो होता है ना स्पैचुला, ये पतला हो, थोड़ा सा पतला होने से क्या है ना, डोसा ऑमलेट वगैरह पलटने में अच्छा रहता है। बहुत मोटा होता है तो सही नहीं रहता, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और 2 मेरे पास इंडस वैली का था, ये राइस वगैरह सर्व करने के लिए सही रहता है। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, ऑफकोर्स प्रॉपर वुड का मोटा है। इसके आगे आप देखोगे तो ये पतला भी है, पर ऑफकोर्स इसका दाम भी ज़्यादा होता है। तो मेरे पास देखिए अभी फिर से अच्छा कलेक्शन हो गया। जो पुराने वाले थे ना, वो बहुत पुराने हो गए थे, तो मैंने निकाल दिए। चलिए, नींव सो गया। अब फटाफट मैं किचन क्लीन करूंगी, स्टव वगैरह पोछूंगी। अंगद तब तक मीनवाइल डिश वॉशर लोड करेगा, तो इसमें 15 मिनट लगता है अगर साथ में करे तो। और एक बार ना किचन क्लीन हो गया, फिर इत्मीनान से बैठ सकते हैं। अगर बैठने चले गए, कुछ टीवी पे लगा लिया, कुछ देखने लगे ना, तो फिर उठने का मन नहीं करता, बड़ा आलस आता है विंटर में। तो इसीलिए सुला के आती हूँ, फटाफट हम लोग ये क्लीन करते हैं, इत्मीनान से बैठ के। फिर हम लोग क्या देखते हैं? शार्क टैंक। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोग देखते होंगे। तो अभी ऐसा हो गया, नो ब्रेनर हो गया है कि कुछ ढूंढना नहीं है, पता है क्या देखना है, शार्क टैंक लगा लो। हम दोनों को बहुत पसंद है, तो कुछ देर वो देखेंगे और फिर हो गया। तो इस तरीके से हमारा आज का दिन था। नीव के साथ देखिए मेजोरिटी टाइम ना हम लोग खेलते रहते हैं शाम से। मतलब हमारे रूटीन में कुछ भी नहीं होता सिवाय नीव के साथ खेलने के, कुछ भी नहीं। हम लोग बस खेलते रहते हैं। बैल्कनी में 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम पास शाम को होता है, फिर बाहर लेकर के जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, फिर बैल्कनी में खेलते रहते हैं। तो नीव के साथ ही खेलते रहते हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऐसा हमारे रूटीन ऐसा है ना घर का, कि आप कभी भी देखोगे ना तो आपको कभी नहीं लगेगा कि अच्छा ये लोग क्या कर रहे होंगे। आपके लिए नो ब्रेनर है कि अगर शाम से दीदी गई है, उसके बाद ये दोनों खेल ही रहे होंगे नीव के साथ में। उसी के साथ में हम लोग ना डायनासोर खेलते हैं, टेंट बना लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। और सच में मैं अपने आप को देखकर ही हैरान रहती हूँ। मैं आपसे एक व्लॉग में बोल भी रही थी कि एफर्टलेसली कैसे मैं खेल ले रही हूँ नीव के साथ में। दिस इज नॉट मी। डेफिनेटली बहुत चेंज आया है, और ये चेंज ओवर टाइम अपने आप आ गया, ऑर्गेनिकली आ गया, कि मन लग जाता है। बताइए, खेलने में ही मन लग जाता है। उसके साथ में कुछ ना कुछ हम लोग मस्ती करते रहते हैं। उसको हंसाने में इतना अच्छा लगता है। यही होता है ना पेरेंटहुड, मतलब धीरे धीरे आप काफी बदल जाते हो। तो मैं अपने आप को ही देख के हैरान हो जाती हूँ कि यार मैं 2 घंटे से डन में बैठ के एक बच्चे के साथ, बच्चे के लेवल पे आके खेले जा रही हूँ। कैसे होता है ये, पर हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। स्पेशली टॉडलर स्टेज में जब ये आते हैं ना, तब तो इतना इंगेजिंग हो जाता है कि मजा आता है। खैर चलिए, ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।